54 लाख की हेराफेरी पर सिर्फ एक बार नोटिस देकर खाना पूर्ति, फिर किसी ने नहीं ली सुध। डिप्टी रेंजर को 10,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने धर दबोचा। और पैसेंजर ट्रेन न चलने से यात्रियों को लूट रहे बस संचालक। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 54 लाख रुपए से ज्यादा की हेराफेरी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मोहगांव द्वारा कार्यालय में पदस्थ लिपिक बीरज सिंह मेरावी, विक्रेता मोहनदास टांडिया, सालिकराम टांडिया और के.एस. सयाम द्वारा की गई, जिसका खुलासा एक आरटीआई के माध्यम से हुआ। इस दौरान शासकीय राशि हेराफेरी के मामले में नोटिस जारी किया गया है, लेकिन ये नोटिस विभागीय प्रक्रिया के तहत एक ही बार जारी करने के बाद उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और समिति के कर्मियों के द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग करते रहे, फिर भी जांच के नाम पर सिर्फ नोटिस ही जारी किया गया। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के वारासिवनी स्थित कार्यालय में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक को 10,000 रुपए की रकम रिश्वत में लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। लोकायुक्त पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झरवड़े के नेतृत्व में निरीक्षक स्वप्निल दास भूपेंद्र दीवान ने कार्रवाई को अंजाम दिया। झरवड़े ने बताया कि शिकायतकर्ता राकेश बिसेन द्वारा रमरवा निवासी से उसके विरुद्ध चल रहे विभाग के आपराधिक प्रकरण में राजीनामा करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। वो सर हमारा 2017 का फॉरेस्ट में एक मामला चल रहा था, वो कोर्ट में आ गया था। तो वही उसी के मैटर में राजीनामा के लिए कोर्ट से नोटिस आई थी। तो उसी बीच में हम लोग उपस्थित हुए थे 11 तारीख को। तो कोर्ट ने बोल दिया था राजीनामा हो जाएगा। तो उसी मैटर में हम लोग गए, फिर वहाँ गोविंद वासनिक सर आए तो उनने बोले सर ऑफिस में आ जाओ, फिर मासिक बात करना है। तो हम गए ऑफिस में, फिर बात की तो उनने वही रिश्वत की मांग की। कितनी रिश्वत मांगी? 10,000 रुपये। हाँ, फिर दिए हमने 10,000। नहीं, आज कैसे ट्रेस करवाया आप लोगों ने? सर इसकी कार्रवाई 2 दिन पहले से हमने चालू की थी। सर आए थे हमारे 2 दिन पहले से जबलपुर से, सर्चिंग चालू किए। फिर उसके बाद में हमने नरोड़ी के लुक्कू टोला में इनको गिरफ्तार की। वहीं से हमारे फरियादी है राकेश बिसेन, निवासी ग्राम रमरमा के हैं ये जी। इनके विरुद्ध वर्ष 2017 में अपराध क्रमांक 502-17 थाना वारासिवनी में फॉरेस्ट वाले द्वारा पंजीबद्ध कराया गया था, जिसकी अभी नेशनल लोक अदालत के तहत समझौता होना था। इस समझौते के लिए हमारे फरियादी राकेश ने आरोपी है डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक से चर्चा की। इनके द्वारा समझौते के लिए 10,000 रुपये की राशि की रिश्वत की मांग की गई थी। वह रिश्वत की राशि देते हुए आज हमने उन्हें लुक्कू टोला में पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। ये अपने रमरमा पंचायत से हैं। हाँ। इन लोगों ने वासनिक साहब को रिश्वत देते हुए पकड़े हैं। हाँ, तो तुम भी तो इन लोगों मेरे से टच में हैं ये लोग। हाँ। इनने फ़ोन करके बताया तो बोले आ जाओ आप भी अपनी शिकायत लेके। मैं आया हूँ। तुम्हारी क्या शिकायत है? शिकायत सर वही कि अपने को रेस्ट हाउस में 1,25,000 रुपये दिए। गोंदिया से जबलपुर पैसेंजर ट्रेन ना चलने का खामियाजा अब जिले की जनता को भोगना पड़ रहा है। बस का किराया जिस तरह से बढ़ाया गया है, उसे देखकर लगता है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए यात्रियों को लूटा जा रहा है। अब बालाघाट से गोंदिया जाने में किराया बढ़ाकर 65 रुपए कर दिया गया है। यदि पैसेंजर ट्रेन चलती तो लोग 10 रुपए में गोंदिया पहुंच जाते। बढ़ते यात्री किराए से लोगों को पैसेंजर ट्रेन की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। ब्रॉडगेज बनने के बाद से अभी तक गोंदिया से जबलपुर तक पैसेंजर ट्रेन न चलाए जाने को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। लोगों का कहना है कि इससे अच्छा है कि नैरो गेज था, कम से कम जिले के गरीब लोग कम किराया देकर गोंदिया, कटंगी, नैनपुर, जबलपुर तक यात्रा कर लेते थे। लेकिन ब्रॉडगेज बनने के बाद लोगों में जो उम्मीद जगी थी, उस पर अभी पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को वरदान वेयर हाउस वारासिवनी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सीएमआर की गुणवत्ता देखी और सर्वेयर को पारदर्शिता से सीएमआर निरीक्षण करते हुए उसकी दैनिक रिपोर्ट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को देने के लिए निर्देशित दिया। इसके बाद उन्होंने डोंगरिया कैंप का भ्रमण किया, जहां कैंप प्रभारी द्वारा बताया गया कि रोड खराब होने के कारण धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। इस पर उन्होंने रोड दुरुस्तीकरण के लिए वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को निर्देशित किया। इसके बाद उन्होंने अंजलि राइस मिल का भ्रमण कर कस्टम मिलिंग अंतर्गत निर्मित चावल का निरीक्षण किया। रेत ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा ट्रैक्टर मालिक के साथ की गई मारपीट के विरोध में शनिवार को ट्रैक्टर
संघ के द्वारा आंबेडकर चौक स्थित उद्यान से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मारपीट करने वाले व्यक्तियों के ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों से जब एसडीएम और तहसीलदार कलेक्टर गेट पर ज्ञापन लेने पहुंचे तो उन्होंने कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपकर उनसे चर्चा करने की जिद पर अड़कर गेट के सामने बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे ट्रैक्टर संघ के 5 प्रतिनिधियों को कलेक्टर से चर्चा करने की अनुमति दी गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। विष्णु चाकपाक जो भटेरा निवासी है, बालाघाट मुख्यालय से 5 किलोमीटर पे, अभी भी अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, राजेश पाठक के गुंडों ने मारा जो यूपी से आए हुए हैं और इनके पास में हथियार भी है, अवैध तरीके का हथियार रखे हुए हैं। ये कहीं भी किसी को भी मारने की कोशिश करते हैं और मारते हैं। इनके खिलाफ जब रिपोर्ट होती है तो पुलिस उनको जो है साधारण सी मामूली सी धारा लगाकर थाने से ही छोड़ देती है, जबकि ये लोग जान से मारने की कोशिश में रहते हैं। रेत नहीं निकाली गई, उन्होंने लिख कर दिया है और उसमें साफ साफ लिखा उन्होंने कि भाई खैरी की घाट जो है, एक श्री घाट है, एक गाड़ा घाट है, वहाँ से रेत निकाल के वहाँ भंडारण किया खैरी में, और कुमारी से रेत निकाल के भंडारण किया। इन्होंने लिख कर दिया है। पहले तो ये मोहरे जी लिख कर दे रहे थे, वो गाँव के लोगों ने लिख के दिया, चोरी करके राजेश पाठक ने वहाँ पर भंडारण कराए हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। प्रशासन को चाहिए, अभी ये कलेक्टर आए हुए, इनको चाहिए कि वहाँ पे मौके पे जांच करें और मौके पे जांच करा करके राजेश पाठक के खिलाफ में रेत चोरी का और अवैध भंडारण, अवैध ट्रांसपोर्टिंग, टीपी, फर्जी टीपी ये जारी करने का मुकदमा उस पर कायम करे और उसको जेल में बंद करे। ये हमारी मतलब डिमांड है गाँव के लोगों की। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अमर शहीद महाराजा शंकर शाह मड़ावी और कुंवर रघुनाथ शाह मड़ावी का 164वां बलिदान दिवस शनिवार को जय बड़ादेव एकता समिति उकवा के तत्वाधान में मनाया गया। इस दौरान गोंडियन रीति रिवाज अनुसार गोंगो गोंड भूमिकाओं के द्वारा किया गया और वीरांगना रानी दुर्गावती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद विशाल रैली और झांकी अस्त्र शस्त्र के साथ ग्राम जगनटोला से ग्राम उकवा के लिए निकाली गई। रैली जगनटोला से रेंज ऑफिस चौक उकवा पहुंची। रेंज ऑफिस चौक में स्थापित वीर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि बैहर विधायक संजय उइके के हस्ते किया गया। ग्राम पंचायत चरेगांव में आयुष विभाग और महिला बाल विकास द्वारा ग्राम पंचायत चरेगांव में संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय पोषण माह पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत और कार्यक्रम के अध्यक्ष ग्राम प्रधान रेखा भगत उपस्थित रहे। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक स्नेहलता ने व्यंजन आयोजक उपस्थिति में जनऔषधि युक्त पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई। पोषण आहार संबंधित व्यंजनों की बगिया लगाई गई। साथ ही आयुष विभाग द्वारा कोरोना और मलेरिया से लड़ने के लिए ग्रामीणों को औषधि भेंट की गई। आज का जो सफल आयोजन जो रखा गया है, इसके अंदर समस्त प्रकार की औषधि के रूप में कि हमारी जो बहनें हैं जो गर्भवती होती हैं उनको कैसे पोषण के तहत उनको स्वस्थ रखा जा सकता है ताकि स्वस्थ बच्चा हो, कुपोषित ना हो। उसके लिए कितने प्रकार के पोषण से बच्चे को संतुलित किया जा सकता है, उसकी जानकारी यहाँ पे मुझे दी गई। आज गढ़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वनांचल क्षेत्र गढ़ी में गैस सिलेंडर बांटे गए। गढ़ी क्षेत्र काहना किसली और बफर जोन से पूरा घिरा हुआ है, जिससे लोगों को ईंधन की लकड़ियों के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए सिलेंडर यहाँ की गरीब मजदूरों किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा साबित हुए हैं। गणेश प्रतिमा का विसर्जन मां दुर्गा भगवान कृष्ण की तरह से बहते पानी में किया जाना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति और उसे कायम रखने में हम युवाओं की जिम्मेदारी है, बल्कि मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को बहते पानी में विसर्जित करना पर्यावरण के लहजे से लाभकारी भी है। कोचर ने बताया कि स्थानीय मूर्तिकारों द्वारा जो प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं उसमें पैरा लकड़ी, कच्ची मिट्टी और वाटर कलर उपयोग होता है, जो पूर्ण रूप से पानी में विलय योग्य है और जलीय जैव विविधता को बरकरार रखने में मदद करते हैं। अनंत चतुर्दशी भगवान गणेश का विसर्जन है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो भगवान को प्रतिमा का जो विसर्जन किया जाता है उस प्रतिमा को बहते हुए जल में ही विसर्जन करना चाहिए, जो कि शास्त्रोक्त नियमानुसार है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और इस विसर्जन में खासतौर पे ये ध्यान रखें कि जो विसर्जन होता है उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। प्रवाह होना ही विसर्जन कहलाता है। अगर हम कोई गड्ढे में टाँके में डाल देंगे तो उसको विसर्जन शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जानवरों के पैर पड़ते हैं, इंसानों के पैर पड़ते हैं और लोग मलमूत्र से भी उसको गंदा करते हैं। इसलिए हमेशा जब भी मूर्तियों का विसर्जन करें तो बहते जल में ही करें, यही शास्त्र सम्मत है। और अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणपति जी की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन बहते जल में या तालाब में करना चाहिए,
और मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करता हूँ, विधि विधान से आरती पूजन करके फिर जल में मूर्ति को प्रवाहित करें, मिट्टी वाली मूर्ति प्रवाहित करें। सिद्धांत ये है कि जो मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है, आजकल जो है लोग घरों में करने लग गए, कुंडों में करने लग गए। शासन द्वारा रुकावट पैदा की जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नदियों में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अब नदियों का महत्व तो कैसे रहेगा जब तक हम इसी बहाने कम से कम नदी तक पहुंचते हैं, मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका जल आचमन करते हैं, अपने ऊपर जल को छोड़ते हैं, तो ये सब कैसे होगा? ऐसे में तो कोई नदी की तरफ देखेगा नहीं कि नदी किधर है। एक समय तो ऐसा था कि नदियों में ये शरीर विसर्जित होता था, कम से कम चलो उस पर रुकावट की गई तो की गई, ये मूर्तियों के विसर्जन के लिए तो मना ना करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।